गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। JBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम क्लास 4 की बुक EVS के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इसमें स्टेम के बारे में पढ़ा था, तने के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कुछ तने क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कुछ वुडली होते हैं, कुछ एक को सहारे की ज़रूरत होती है, स्टिक या पोल इस प्रकार की, और इनमें जो फल या सब्जियां उगती है इनको क्या बोलते हैं, टेंड्रियल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें ईडेबल स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब कि खाने योग्य ईडेबल स्टेम्स, मतलब कि जिनको हम खा सकते हैं। स्टेम्स यानी तने, जिन तनों को हम खा सकते हैं। तो चलिए, यह ब्लू बॉक्स में आपको दिख ही रहा होगा ईडेबल स्टेम्स, मतलब जिनको हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर है सम प्लांट्स है ईडेबल स्टेम्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे क्षेत्र में, हमको यहाँ पे शुगर कैन दिख रहा है, गन्ना, पोटैटोज दिख रहे हैं, फिर उसके बाद अरबी क्या दिखाई दे रही है, अरबी दिखाई दे रही है, जो क्या होती है, खाने योग्य होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि खाने योग्य होते हैं। शुगर कैन भी क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है, वो भी खाने योग्य होता है। पोटैटो, गिनगर, टर्मरिक और अरबी। गिनगर यानी क्या होता है, अदरक होता है, और टर्मरिक यानी हल्दी होती है। ये सब भी हमारे खाने में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड आउट एंड आंसर, इनको ढूंढो और इनके आंसर बताओ। विच ऑफ द अबाउ मेंशन आर ग्राउंड स्टेम्स, विच ऑफ द अबाउ मेंशनड आर ग्राउंड स्टेम, ग्राउंड की जो स्टेम है, ग्राउंड का तना वो कौन सा है। तो बच्चों इसका अर्थ है विच ऑफ द अबाउ मेंशन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो इन जो ऊपर हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब कि अंदर जो ग्राउंड के अंदर तना रहता है, तो कौन सा है। जैसे पोटैटो है, गिनगर है, और टर्मरिक और अरबी, ये सभी क्या है, ज़मीन के अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप अगले पेज पर आ जाइएगा, पेज नंबर 35 पे, वहाँ से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 35 पे यहाँ पर स्काई ब्लू बॉक्स में लिखा है प्लांट्स प्रोवाइड टू मैनी थिंग्स टू अस। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलाने के लिए लकड़ी हमको प्रदान करते हैं, छाया देते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। ये सारी चीज़ें हमको वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्स, दालें, ग्रेन, अनाज, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, हमको पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, यस, फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है कि यस प्लांट प्रोवाइड अस फूड, प्लांट्स क्या करते हैं, हमको खाना प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, खाना प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है क्रियल्स, क्रियल्स का मतलब होता है अनाज, ग्रेन यानी जो हमारे गेहूँ या फिर मक्का ये सब होते हैं, क्रियल्स, ग्रेन, पल्स, दालें, फ्रूट, फल, वेजिटेबल यानी सब्जियाँ, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों, पेड़ पौधों से हमको प्राप्त होती है। फिर इसके बाद है दे प्रोवाइड अस मटेरियल आवर क्लोथिंग, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, लाइन, क्या है, इनसे हमको जो कपड़े बनाने के लिए भी हमको फाइबर्स ये सब हमको, जैसे रुई हमको कहाँ से मिलती है, कॉटन, पेड़ पौधों से ही हमको, रुई के पौधे से हमको यह सब मिलती है, लाइन से मिलती है। दे गिव अस वुड, ये हमें लकड़ियाँ भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। फिर इसके बाद है रेड में हमको लिखा हुआ है थिंग्स एंड राइट, पर इसको सोचना है, फिर इसको लिखना है। हाउ मेनी वुडन आर्टिकल्स डू यू हैव टू इन योर हाउस,
मेक अस लिस्ट। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो लकड़ी से बनी इतनी कौन सी वस्तु कितनी वस्तुएं हैं जो आपके हाउस में है, उनकी आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो वो कौन कौन सी हो सकती है। जैसे आपकी टेबल हो सकती है, टेबल के बाद आपके बहुत सारे बॉक्सेस हो सकते हैं, या फिर आपकी जो और फ्रेम होती है, ये सब भी आपकी लकड़ी की हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्लांट चेक सॉइल इरोजन। प्लांट चेक्स सॉइल इरोजन क्या होता है? प्लांट्स जब कब गिरते हैं? सॉइल इरोजन से, मिट्टी के कटाव से उनके जड़ें दिख जाती है, इससे वो उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है। फिर अगला है, दे गिव अस फ्रेश एयर टू, फर्स्ट वाला जो है प्लांट चेक्स सॉइल इरोजन। प्लांट क्या करते हैं, हमारे जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इससे मिट्टी, हवा चलती है और पानी गिरता है, उससे क्या होता है, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या होती है, बहती नहीं है और उड़ती भी नहीं है। फिर इसके बाद है, दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। हमें क्या देते हैं, ये सांस लेने के लिए फ्रेश एयर देते हैं। क्या देते हैं? स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद है, प्लांट प्रोवाइड अस वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन आल्सो। जो अनेक प्रकार की जो मेडिसिन भी हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद है, प्लांट हेल्प अस कॉजिंग रेनफॉल। रेनफॉल मतलब कि हमारे जो बारिश होती है वो भी किसके कारण ही होती है? हमारे पेड़ पौधों के कारण ही होती है। अगर बादल एक ही जगह रहेंगे तो केवल वहीं पर ही बारिश होगी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे भारत में चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी हैं और वो समुद्र के पास भी आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड। ये क्या करते हैं, जो बहुत सारे जो जानवर होते हैं और जो पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं बच्चों? जंगल में ही रहते हैं। और जंगल क्या उनका घर है, और बर्ड्स उन पर घोंसला बना करके रहती है, और उनको खाना भी वहीं से प्राप्त होता है। जंगल से ही उनको वहाँ पर खाना प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक जो मैंने आपको बताया है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, एक्सप्लोर एंड राइट। एक्सप्लोर यानी हमको इनको देखना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेक लिस्ट ऑफ फ्रूट। जो ऐसे पेड़ पौधों के हमको नाम लिखना है जो कि हमको खाना और क्या कराते हैं, फ्रूट प्रोवाइडिंग, ग्रेन प्रोवाइडिंग, जिनसे हमको है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता देता हूँ बच्चों। इस लिस्ट में जैसे हमको फ्रूट का कैसे प्राप्त होता है, जैसे एप्पल ट्री, फिर ऑरेंज ट्री, मैंगो ट्री, और इसके बाद और हमारा बनाना ट्रीज, यहाँ से हमको प्राप्त होता है। बाकी आप गवावा यहाँ सब इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। ऐसे वेजिटेबल में हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, चिली प्लांट और बैंगन, क्या बोलते हैं, ब्रिंजल प्लांट्स और पंपकिन। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्रेन। हमको अनाज का कैसे प्राप्त होता है, वीट प्लांट, मेज प्लांट, और इन सब के बारे में हम लिख लेंगे। जो भी आपको पल्स हमको कौन कौन सी होती है, जैसे उड़द, मूंग, इन सबको हम इनको इसी प्रकार से बोलते हैं और इनको हम इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इनके भी प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ये हमको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इनको आप इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, ये सभी हमको क्या प्रदान करते हैं, ये सब अगर हम खाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इनसे एनर्जी प्रदान होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है ये पार्ट। अब हम इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ आज की वीडियो में इतना ही। तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।